सबसे पहले अमिताभ जी मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए से इसको समझना बेहद जरूरी है। पिछले सूर्य ग्रहण जो आपने अब तक देखे हैं और इस सूर्य ग्रहण में क्या अंतर आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, बहुत सारे सूर्य ग्रहण मैंने देखे हैं और मुझे याद है कि बचपन में मैं जब मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं में पढ़ता था, 7वीं में, तो जब ग्रहण लगा तो मैं, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की बुआ, ये हम तीन ही लोग ग्रहण को देख रहे थे। बुआ ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उंगलियों के बीच में छोटा सा छेद बना के एक पिरियड प्रोजेक्टर बनाना सिखाया और कैसे उसकी इमेज अर्थ पे बनती है, उसमें हमको एक्लिप्स होता हुआ दिखता है। वहां से हम पहुंचे हैं करीब 80s में आके, फिर एक हम लोगों ने इतना अंधविश्वास बढ़ गया और दुर्भाग्य की बात है उस समय की सरकार भी अंधविश्वास को बढ़ाने में लगी हुई थी और दूरदर्शन पे फिल्म चला दी जाती थी एक्लिप्स के टाइम पर। बाद में हमने कैंपेन पूरा किया प्रोफेसर यशपाल की लीडिंग में और हमने पूरे देश में ज्ञान विज्ञान के जत्थे के नाम से निकाला और लोगों को बताया ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं होता है। और इसके जरिए फिर हमने लाखों लोगों को एक्लिप्स दिखाया। लेकिन आज फिर ऐसा अजीब लग रहा है मुझे सुन के कि लोगों को कहा जा रहा है कि घर से बाहर न निकले। आप कल्पना करिए कि हमारी जो आकाश गंगा में करीब 400 अरब तारे हैं और ऐसे करीब 2 खरब आकाश गंगाएं हैं, तो पता नहीं कितने अरबों खरबों सूर्य ग्रहण एक साथ चल रहे अलग अलग तारों के उनके ग्रहों के ऊपर। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे धरती ऊपर ही खास निगाह है। अगर कोई ऐसी शक्ति है वो तो उसके लिए सारी सृष्टि बराबर होगी, तो हर जगह ग्रहण चल रहे होंगे। कैसे हमारे देवता जिनको छुपा दिया जाता है, जो इस एक सामान्य प्राकृतिक घटना के डर से अपने घरों में लोग छुप जाते हैं, अपने देवताओं को भी छुपा देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। स्वामी चिदानंद जी इसका जवाब देंगे। स्वामी चिदानंद जी, ये बताइए कि अगर धर्म और आस्था को इससे ना जोड़कर देखा जाए, वैज्ञान के नजरिए से इसे देखा जाए, तो फिर लाखों लोग नदियों में डुबकी लगाने, हवन पूजन करने में क्यों लगे रहते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, आप ये बात रखिए कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो साधना पे दिया जाता है, वो आस्था पे जाता है। ये आस्था का भी विषय है और विज्ञान का भी। और साधना बल से मनोबल कई गुना होता है और मनोबल से आत्मबल जो होता है वो उससे भी असंख्य गुना होता है। ये जो अवसर हैं ये अपनी साधना बल को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। इस समय जो शक्तियां काम करती हैं वो व्यक्ति के मन पर प्रभावित करती हैं। तो जब व्यक्ति का मन प्रभावित होता है तो सब कुछ प्रभावित हो जाता है। आप देखिए, जब चंद्रमा पर ज्वार भाटा आता है, आप देखिए कमाल हो जाता है। लो टाइड है कि हाई टाइड है, किस तरह से पूरा सागर हजारों हजारों मील तक उछलने लगता है। केवल एक जगह नहीं, थोड़ी जगह नहीं, इतना असर उस ज्वार भाटे का उसके ऊपर पड़ता है। अब सोचिए अगर मन पे कितना पड़ता हो, मन भी तो चंद्रमा का अंश है, मन पे कितना पड़ता होगा। तो ये सारी चीजें हमारे मन पर असर डालती हैं, हमारी तन पर असर डालती हैं, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए। और आप ये देखिए दूसरी बात कि कितना बड़ा विज्ञान है कि उस समय, आज तो विज्ञान बता रहा है लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय में कितनी चीजों की गणना की, इतनी परफेक्ट गणना की कि इतने बजकर इतने मिनट तक। आज विज्ञान कह रहा है, कल वहां आस्था कह रही थी। आस्था और विज्ञान के इस संगम में जो सबसे बड़ा सार है इस समय में, सारे तर्क वितर्क को पीछे रखते हुए केवल एक ही काम है, ऐसे समय में अपने मन को शांत करने का, अपने मन को एकाग्र करने का, अपने मन को, अपनी शक्तियों को पहचानने का ये सबसे बड़ा अवसर है। इसलिए हमारे यहाँ आपने देखा, अभी आपने दिखाया, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई जप कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में मन को एकाग्र करके जब आप ध्यान करके बैठते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप कमाल की बात देखिए, सूर्य इतना विशाल है, इतना विशाल है, लेकिन उसमें चंद्रमा की छाया पड़ते ही सूर्य की किरणें भी कई थोड़ी देर तक धरती पर ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि सूर्य पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाए तो सूर्य तो सम है, सूर्य तो एक जैसे रहते हैं। लेकिन जीवन में भी ऐसा होता है जब व्यक्ति साधना के बल पर इस बात को परख लेता है, जांच लेता है और अपनी साधना को मजबूत कर लेता है, आत्मबल की शक्ति को बढ़ा लेता है, तो बाहर की जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, थिंग्स मे गो अप एंड डाउन बट ए पर्सन कैन नॉट गो अप एंड डाउन। ये शक्ति उसको मिल जाती है कि व्यक्ति की भीतर एंकरिंग, ग्राउंडिंग मजबूत हो जाती है। उस एंकरिंग और ग्राउंडिंग को मजबूत करने का ये काल सबसे बड़ा अवसर हमको मिला है। एक बात। दूसरी बात,
अब इतना बड़ा सूर्य, लेकिन उसके जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, सूर्य भगवान के जीवन में भी। लेकिन हम सबके जब जीवन में आती है तो थोड़ी सी छाया कष्टों की आती है, थोड़े से अवरोध आते हैं तो हम हिल जाते हैं, हम शैटर्ड हो जाते हैं, हम ब्रोकन हो जाते हैं। आज का दिन इस बात की चिंतन का भी अवसर, ये मंथन का अवसर है, चिंतन का अवसर है कि हम सब लोग कुछ भी है, हानि लाभ जीवन मरण, जब भी कुछ ऐसा है, आएंगे और चले जाएंगे। जीवन में बुरा वक्त भी आएगा, ठीक है। वो भी चला जाएगा। कुछ वक्त बुरा हो सकता है लेकिन जीवन कदापि बुरा नहीं है। इसलिए हिम्मत ना हारें, और उस हिम्मत ना हारने के लिए, उस हिम्मत को रखने के लिए ये अवसर एक अंतिम एक अवसर, ये गोल्डन चांस है, स्वर्णिम चांस है, जिसमें हम बैठकर ध्यान करें, जप करें, साधना करें। मेरी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा इस वक्त हरिद्वार से जुड़ गई हैं। मल्लिका, वहां पर इस वक्त आज आस्था की डुबकी और खास तौर पर सूर्य ग्रहण के मद्देनजर कितनी भीड़ देख पा रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, और मैं हमारे दोनों मेहमानों की बात सुन रही थी। विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के अपने अपने मायने हैं। एक तरफ अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो तमाम तरह की पौराणिक मान्यताएं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कुछ ग्रंथों के अनुसार कि जब राहु नाम के दैत्य ने चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया तब ग्रहण लगता है, तभी तमाम तरह की सावधानियां बरतने को कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो शुभता है सूर्य की वो कम हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है सूर्य से पृथ्वी पर पड़ती है उससे बचना जरूरी होता है, और उसी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। सुबह से ही यहाँ पर मैं हर की पैड़ी हरिद्वार में मौजूद हूँ नेहा, यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अब से कुछ ही देर में करीब 2:30 बजे का वक्त है जब सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान्यता इस तरह की भी होती है कि पवित्र नदियों के तट पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं, ईष्ट मंत्र का जप करते हैं, जो कि माना जाता है कि अगर सच्चे मन और श्रद्धा से किए जाए तो वो जप पूरी तरह से सिद्ध भी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, मैं हमारे विजय संजय से कहूंगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से भजन चल रहा है। गंगा किनारे यहाँ पर ये महिलाएं बैठकर भजन कीर्तन कर रही हैं। और अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से बात की जाए तो महज एक खगोलीय घटना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए पृथ्वी पर पड़ती नहीं है। तो अपने अपने मायने, अपने अपने बातें दोनों ही अगर पक्षों की सुनी जाए तो की जाती है। लेकिन मान्यताओं की अगर बात की जाए तो खान पान को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम होते हैं जिनका खास ख्याल रखना होता है। ज्योतिष के अनुसार जिस तरह की मान्यताएं हैं, मैं दर्शकों को यहाँ पर जो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, क्या वो भजन कीर्तन कर रही हैं नेहा, मैं वो भी सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। पास मल्लिका, क्योंकि हरिद्वार एक अहम केंद्र है, वहीं कुरुक्षेत्र भी, वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। प्रोफेसर आरसी कपूर को मैं इस डिस्कशन में जोड़ना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो मेंटली और फिजिकली लोग असर की बात करते हैं और इसे सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखते हैं, इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से आप कैसे समझाएंगे? क्या वाकई अल्ट्रावायलेट रेज उस वक्त बदल जाती हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क और साथ ही शरीर पर असर डालती हैं? देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की तरफ से नहीं निकलती हैं, बल्कि अगर चंद्रमा सूर्य के सामने आ रहा है तो रेडिएशन का कुछ हिस्सा जो है वैसे ही रुक रहा है। तो अल्ट्रावायलेट से भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारा वातावरण अल्ट्रावायलेट रेज को काफी हद तक सोख लेता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तरफ मान्यताएं हैं, वो जिस तरह से लोग इस चीज को देखना चाहते हैं वो देखें, लेकिन जो विज्ञान पक्ष है वो तो एक बड़ी ही सरल घटना है। आपने ऑलरेडी जो है इसके बारे में विवेचना अमिताभ जी से सुन ली है, और मल्लिका जी ने भी यही बात कही है। तो ऐसे में अगर कोई मानता है तो उसके लिए क्या कहा जाए। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ना तो रखा हुआ भोजन खराब होता है, ना ही गर्भवती महिला को इसके कारण कुछ नुकसान पहुंच सकता है। और बेस्ट तरीका यही है कि क्यों नहीं कुछ जो लोग जो हैं अस्पतालों में डॉक्टर से जाकर के पूछते और उनकी राय लेते कि आखिर ग्रहण के दौरान भी तो वहाँ गर्भवती स्त्रियां हैं, और क्या उन्होंने ऐसा कभी
चाइल्ड बर्थ के बाद में कुछ ऐसी कोई और चीज नोट की हो। इस बारे में कोई भी जो है ना जाके पूछता है ना कुछ है। बाकी रही बात विज्ञान की, तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो कि इन सब चीजों को कुछ खराब करे। तो अब जैसे लोग सोचते हैं कि शायद क्योंकि रेडिएशन थोड़ा हद तक रुक रहा है तो बैक्टीरिया बढ़ जाते होंगे, तो रात भी होती है, उस समय भी तो सब कुछ जो है सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो अपनी मान्यता है, आखिर एक हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें बहुत से, जैसे अभी कीर्तन चल रहा है तो सुंदर शब्द ही होते हैं, मन को लोग अपना जो है किसी तरफ लगाते हैं, लेकिन जहां तक ग्रहण की बात है वो तो पूरी तरह से एक सरल घटना है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने है। बताया कि बहुत ही सरल घटना है, वैज्ञानिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो इससे डरे नहीं।